हैं मऊ जनपद के घोसी ब्लॉक अंतर्गत लुधुई ग्राम सभा में मौजूद है। यहाँ पे अमृत सरोवर के पास आज 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आप यहाँ का अमृत सरोवर भी देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर अमृत सरोवर यहाँ पे बना हुआ है और किस तरह से चारों तरफ तिरंगा फहरा कर और काफी यहाँ पे सुंदर तरीके से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का। और यहाँ की ग्राम प्रधान सुधा देवी द्वारा काफी कार्य बहुत बढ़िया कराया गया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये अपने गांव को अपने बचे हुए 4.25 साल के कार्यकाल में क्या देंगे। ये बताइए कि आपका 15 माह का कार्यकाल बीत चुका है और लगभग 4.25 वर्ष का कार्यकाल बाकी है। आपने आज लुधुई ग्राम सभा को एक अमृत सरोवर दिया सरकार की मंशा के अनुसार और यहाँ पे आज 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव आप लोग मना रहे हैं, पूरे ग्राम सभा के लोग और अगल बगल के लोग। और अभी आपको 4.25 वर्ष का कार्यकाल बाकी है। 4.25 वर्षों में अपने गांव को कैसा गांव बनाना चाहिए? मैं अपने गांव को सुंदर और स्वच्छ और मॉडल बनाना चाहती हूँ अपने गांव को। मतलब आप चाहते हैं कि आपका गांव बहुत ही सुंदर हो। एक वर्ष में आपने बहुत कुछ किया है जो कि आप सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है अमृत सरोवर के रूप में। और अमृत सरोवर के पास ही आज 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपके द्वारा बहुत कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है तो अपने गांव को बहुत कुछ देना होगा अपने गांव में। जी मैं दूँगी, और गाँव में बनाऊंगी, स्वच्छ बनाऊंगी और मॉडल बनाऊंगी। मॉडल बनाओ अपने गाँव को एक आदर्श गाँव का दर्जा आप देना चाहते हैं। धन्यवाद। यहाँ की ग्राम प्रधान सुधा देवी जी कहती हैं कि हम अपने ग्राम सभा लुधुई को स्वच्छ सुंदर और मॉडल गांव मऊ का नंबर 1 का गांव बनाने का प्रयास करूंगी कि हमारा ग्राम सभा हमारे कार्यकाल में मऊ का नंबर 1 का ग्राम सभा हो। अब हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जयशंकर जी से बात करते हैं कि इन्होंने अपने गाँव के लिए 15 महीने में प्रमुख रूप से क्या क्या कार्य किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मौका मिला हमें आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देने का। हमारे ग्राम सभा में के लोगों को मैं एक बार बहुत 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हमारे ग्राम सभा में जो भी विकास कार्य हुए हैं उससे हम अभी तक पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि हमारे इच्छा के अनुसार प्रकृति के अनुकूल न होते हुए भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके जो भी काम कराया है बहुत ही अच्छा कराया है और आगे भी बहुत ही तेज़ी के साथ और अच्छा गुणवत्ता के साथ काम कराएंगे। और जिसके लिए हमारे सचिव साहब को वो धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह हर समय हमारे साथ खड़े रहकर, और हमारे नेताजी भी समय समय पर हमें बताते रहते हैं कि ये काम कि ये काम होना चाहिए। और ये बताइए कि अपने गांव में आपका गांव अगर देखा जाए तो रास्ता या नाली के मामले में आसपास की सेवा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए आपका क्या प्रयास है कि गाँव में स्वास्थ्य केंद्र तो होना ही चाहिए, बशर्ते सरकार की मंशा के हिसाब से स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे मिलता है तो हम लोग बनवाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। देखिए हमारे गांव में पेयजल की व्यवस्था की थोड़ी व्यवस्था डगमगाई हुई थी, जिसके चलते हम लोग के यहाँ पे पानी की टंकी बनने जा रही है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर काम हुआ है हम लोग के गांव में। शौचालय के मॉडल शौचालय हम लोग के यहाँ बना है। जी गाँव में गरीबों को शौचालय दिया होगा लुधुई में। और प्राइमरी बच्चों के लिए हम लोगों ने सिगरौर स्कूल में हम लोगों ने मॉडल शौचालय का निर्माण कराया है। लुधुई में जाने की व्यवस्था नहीं थी, राम प्रवेश यादव के दरवाजे पानी लग जाता था। हम लोगों ने इंटरलॉकिंग की व्यवस्था कराई है वहाँ पर। हमारे राजभर बस्ती में आने के लिए रास्ता नहीं था, उसमें हम लोगों ने रास्ता फिकवा करके खड़ंजा लगवाया और नाली का व्यवस्था किया है। आपके ग्राम सभा में नरेगा के तहत काफ़ी मजदूर होंगे, लगभग कितने मजदूर हैं आप? हमारे यहाँ लगभग कम से कम 200-250 मजदूर होंगे। उनमें से सरकार की मंशा है कि 100 दिन प्रति मजदूरों को नरेगा के तहत कार्य दिया जाए एक वर्ष में। कितने मजदूरों को एक वर्ष में 100 दिन? हम तो अधिकतर प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक मजदूरों को काम दें। और यहाँ पे सभी लोगों के लिए खुला रहता है हमारा कि आइए और काम करिए।
जिसको 4-5 मजदूर जो हमारे हैं वो 100 दिन श्रमिक को पूर्ण भी कर चुके हैं। अब उनके पूर्ण होने पर हम उन्हें उपहार भी देंगे। अभी आप आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे एक बुजुर्ग आदमी को आपके द्वारा सम्मान दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी उनको कहा जा सकता है, क्योंकि 115 वर्ष के वो बुजुर्ग हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या संदेश आपका है उनको सम्मानित करते हुए? देखिए, उन्होंने इस प्रदूषित वातावरण में रहते हुए भी आज तक अपने मतलब 110 वर्ष जो उन्होंने जिया है अपना कार्य जीवन, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि यहाँ पर जो मानव जीवन है वो 75 वर्ष से अधिक का मतलब नहीं देखा जा सकता। जो 110 वर्ष की उम्र में ही अभी तक वो चल के आए हैं और उनको हमारे गांव का सबसे बुजुर्ग के नाते हम लोगों ने उनको यह सम्मान दिया है। उनको सम्मान देकर गांव के लोगों को मैसेज देना दिया गया है कि मतलब हर बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए। जी, आगे अभी आपका 4.25 वर्ष का कार्यकाल बाकी है। गांव में काफ़ी कुछ करना बाकी है। इसके लिए आपका प्रयास क्या रहेगा? प्रयास हम लोग अथक करेंगे, जो भी हो सकता है। जी, अगर देखा जाए तो सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी होती है यहाँ जो जागरूक न होने के कारण सरकार तो देती है योजना, लेकिन एक जागरूक व्यक्ति न होने के कारण गाँव में आने के बाद लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। नहीं, जागरूकता तो है, क्योंकि हम लोग हरदम ब्लॉक पे टच में रहते हैं और डेली हम लोग का अप डाउन रहता है। हम लोग हर मतलब आपका प्रयास है कि जो भी सरकार की योजना है गाँव में आ जाए। शौचालय आपके द्वारा गांव में गरीबों को दिया गया होगा? जी, अभी तक हमारे पूर्व में कम से कम 170-75 मतलब शौचालय बांटे गए थे और हमारे कार्यकाल में भी 10 ठो आ गए हैं अब तक। और आपके गांव में काफ़ी लोग पात्र होंगे आवासीय जिनके पास अपना छत नहीं है, उनके लिए क्या रहेगा? हमारे गांव में तो पात्र लोग बहुत है, बशर्ते हमारे गांव की जो सूची है वो किसी 2015 से किसी अब तक किसी मतलब सिस्टम की वजह से वो लॉक चल रही है और इसकी वजह से हमारे गांव में आवास विहीन लोगों को भी आवास पात्र के रूप में आवास नहीं मिल रहा है। अभी ग्राम प्रधान यहाँ की सुधा देवी ने कहा है कि हम अपने गांव को अपने कार्यकाल में एक आदर्श एक मॉडल मऊ का नंबर 1 का गांव बनाने का प्रयास। देखिए, कोशिश हम लोग की यही रहेगी कि हम लोग के कार्यकाल में एक स्वच्छ और मॉडल गांव हमारा गांव बने और ये प्रदेश स्तर तक इसका नाम हो। धन्यवाद। अभी हम यहाँ पे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शंकर जी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। गांव में नाली, खंजा, चकमार गया, पोखरा और शौचालय, मॉडल शौचालय के द्वारा बनवा दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प भी किया गया है। इसके अलावा बहुत सारा काम इनके द्वारा किया गया है और इनकी योजना काफ़ी है और ये कह रहे हैं कि हम गांव को अपने एक मॉडल गांव का मुँह में दर्जा देंगे। आइए हम सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं ग्राम विकास अधिकारी सदाशिव से विकास कटौती में तैनात हूँ। इसमें वर्तमान में अमृत सरोवर जो कि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत दुर्री के राजस्व गाँव सिकरौर में बनाया जा रहा है। इसमें यहाँ की जनता द्वारा, यहाँ के मनरेगा श्रमिकों द्वारा अथक प्रयास करके अधिक से अधिक कार्य को सफलतापूर्वक किया गया है और आज 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस का दिन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस जगह अमृत सरोवर पर मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रधान श्रीमती सुधा देवी, प्रधान प्रतिनिधि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा और हमारे वरिष्ठ नागरिक रामदेव जी द्वारा झंडारोहण किया गया तथा हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सुरेश यादव जी द्वारा पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। धन्यवाद। हम चलते हैं गांव के एक वरिष्ठ नागरिक हैं सुरेश यादव जी, उनसे हम बात करते हैं उनको कितना संतुष्ट है गांव के विकास से। गांव के वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं और गांव के विकास में उनका काफ़ी योगदान रहता है। आइए हम उनसे जानते हैं जो गांव के प्रतिनिधि जागरूकता और गांव के प्रधान सुधा देवी द्वारा गांव को क्या क्या योजनाएं दिलाने का प्रयास करें। बताइए कि आपके ग्राम सभा में आप ग्राम प्रधान द्वारा
हमारा प्रधान और प्रधानपति जैसे बहुत ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति हैं। इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ जो है 15 महीने में जो गांव में जो विकास किया है, हमको लगता है कि बहुत कम ही ऐसे प्रधान होंगे कि जितना मेहनत करते, बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है अमृत सरोवर का कार्य शुरू हुआ। अभी जो है हमारे सबसे पिछड़े जो है तबके के लोग हमारे ग्राम सभा में यहाँ जो है राजभर बस्ती है। मैं पिछले बार भी आपसे बताया था कि वहाँ पर जाने के लिए उनको रास्ता नहीं था। मैंने उनको रास्ता दिलवाया, प्रधान ने मेहनत करके खंजा लगवाया, नाली बनवाया, तमाम सहयोग उनका है, अच्छा काम कर रहे हैं। लुधुई में भी देखिए इंटरलॉकिंग का काम हुआ, रामप्रवेश यादव के यहाँ करीब 500 काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और अधिक से अधिक लोग संतुष्ट हैं। अभी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जयशंकर जी कहें कि हमारे नेता जी हैं सुरेश यादव जी के प्रतिनिधियों पर हम उनके कहे अनुसार गाँव का विकास कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। आप बताइए कि मतलब इस गांव के लिए उनसे और क्या क्या लाभ लेना चाहेंगे उसकी कार्य? लाभ लेने की जरूरत नहीं, गांव के लिए, गांव के विकास के लिए मैं तत्पर रहता हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कोई योजना ब्लॉक में मेरी आती है, मेरा प्रयास पहले रहता है कि मेरे ग्राम सभा में पहुंचे और मेरे प्रधान को सहयोग दिलाने में जो है जितनी भूमिका रहती है मैं अधिक से अधिक भूमिका निभाता हूं। मैं बता रहा हूं ये आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में अमृत महोत्सव मनाया गया। आप देखे होंगे कितने लोग यहाँ उपस्थित थे और अमृत महोत्सव का कार्यक्रम ये तो कर ही रहे हैं। साथ साथ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं खादी ग्राम उद्योग संस्थक संघ के अध्यक्ष भी हूँ। मेरे माध्यम से जो है पूरे मंडल में हम लोग घूम घूम करके यह कार्यक्रम जो झंडारोहण का था, चढ़ बढ़ करके घर घर झंडा जो है कि नारा लगाते हुए हम लोग काम किए। और गांव की बात आप आई तो आप गांव की विकास की चर्चा मैं कर रहा हूँ कि सबसे अधिक काम जो होता है तो प्राथमिकता के तौर पर हमारे सचिव जो है ग्राम सभा के जो सदाशिव सिंह जी हैं, ये भी मेहनत करते हैं। इनकी भी ईमानदारी और निष्ठा का दिन है कि जो है बारिश से 1 महीने पहले हमने काम शुरू कराया। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि इतना जल्दी बरसात में इतना बड़ा काम हुआ। समय मिला तो 5 साल में हमारी उम्मीद है कि मेरे गांव के प्रधान और मेरे गांव का प्रधानपति जयशंकर जी इस गांव की कायाकल्प बदल देने का काम करेंगे। 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अपने ग्राम सभा, अपने जवान, अपने देश के लोगों के लिए बहुत बहुत जो धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के नागरिकों को। हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की जनता ने इस तिरंगे को जिस तरह से चढ़ बढ़ करके स्वतंत्रता दिवस 75वां वर्षगांठ मनाई है, इसके लिए पूरे मैं देश की, दुनिया के सारे लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।